हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशंस इन द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड, जिसमें हमने स्टार्ट किया था द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं चार्जेस एंड करंट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, बट सबसे पहले एक क्वेश्चन जो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा। क्वेश्चन है दैट हैव यू एवर वंडर्ड हाउ योर फोन चार्जेस व्हेन यू प्लग इट इनटू अ सॉकेट। मोबाइल फोन एक ऐसी कमोडिटी हो गई है जिसके बिना हम अपनी लाइफ आज इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो कभी आपने सोचा है कि वो मोबाइल फोन चार्ज कैसे होता है? क्या है हमारे सॉकेट के अंदर जो उस मोबाइल फोन को चार्ज करता है? यस, द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट्स इलेक्ट्रिसिटी। सो हम इलेक्ट्रिसिटी और चार्जेस के बारे में डिटेल से समझते हैं। बट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से, कि इलेक्ट्रिसिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। इलेक्ट्रिसिटी इतनी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज यूज्ड इन होम्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड इंडस्ट्रीज। सब जगह इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जाता है। एंड देन इट इज अ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक सेल्स में और बैटरीज में, और उसे अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं। इसीलिए एक बहुत कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारे लिए ये है। फिर समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि चार्ज को समझे बिना हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं समझ सकते। जब हम चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसका सिंबल स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू दोनों ही हो सकते हैं, is a physical property of matter that causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field. इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं इनका ऐसा यूनिट होता है कूलम। जब हम चार्ज समझते हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो जो चार्जेस होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इनफैक्ट बहुत बार आपको ये कंफ्यूजन होगा कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन से आता है और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन से आता है। इसके अलावा भी हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन सबसे कॉमनली जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन से ही आता है और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन से आता है। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सिमिलरली ये भी नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये एक दूसरे की तरफ आते हैं। चार्ज से आता है करंट। करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट इज मेजर्ड इन एम्पियर्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को हम करंट कहते हैं। और यूजुअली किस चार्ज की हम बात करते हैं? हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। यानी कि अगर किसी वायर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो हम कहते हैं कि इस वायर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इसका फॉर्मूला होता है दैट इज चार्ज अपॉन टाइम। यानी किसी कंडक्टर के अंदर कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसे हम कहेंगे करंट। आइए इस डेरिवेशन को डिटेल में समझते हैं। Consider a net charge Q that flows across a cross section of conductor in time t। यानी कि जो चार्ज Q है वो फ्लो करता है एक कंडक्टर के अंदर फॉर टाइम t। In that case, current I will flow through that cross section. फॉर्मूला है Q is equals to IT, where Q is the charge, I is the current and T is the time for which the charge flows through the conductor. इसी फॉर्मूला को रीअरेंज करके हम बना सकते हैं that I is equals to Q upon T, यानी current is equals to charge upon time. याद रखने वाली बात ये भी है that the SI unit of electric current is ampere. So आइए हम कैलकुलेट करते हैं the number of electrons in 1 coulomb of charge. 1 coulomb of charge एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म है, और जब भी हम चार्ज की बात करते हैं तो सबसे कॉमन चार्ज जो हमारे दिमाग में आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन। बट डू यू नो, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो बहुत कम होता है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, जो कि बहुत कम है। हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन को हम एक साथ देखें कि जो टोटल चार्ज बने वो 1 कूलम बने। तो हम इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे
Q इज इक्वल्स टू NE, जहां पे N हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम कितने भी कूलम को कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन हमें होता कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 कूलम ऑफ चार्ज, तब भी हम सेम फॉर्मूला यूज करते, बट N की जगह 100 आ जाता। वैल्यूज पुट करते हैं इस फॉर्मूला के अंदर। सो Q जो कि चार्ज है दैट इज 1 कूलम, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N ही रहा, एंड E is the charge of one electron, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। अब इस 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम को दूसरी साइड ले जाता हूं और इक्वेशन बन जाएगी N is equals to 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। सॉल्व करूंगा तो N की वैल्यू आएगी 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स के मिलने से 1 कूलम चार्ज बनेगा। अब एक छोटी सी कंफ्यूजन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन या तो 6 होंगे या 7 होंगे, तो सिंपल नोटेशन में हम लिख देते हैं 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स के मिलने से 1 कूलम ऑफ चार्ज बनता है। एकदम इजी क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है calculate the current if 600 coulomb of charge flows through a circuit for 10 minutes, यानी कि जो हमारी चार्ज की वैल्यू है वो है 600 कूलम। कंफ्यूज नहीं होना, हम इसी को Q भी लिख सकते हैं। देन हमारे पास आता है टाइम दैट इज 10 मिनट्स, T इज इक्वल्स टू 10। अब ये मिनट्स है, जबकि हम टाइम यूजुअली यूज करते हैं सेकेंड्स में, तो हम इस 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, बिकॉज 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। इट विल बी 600 सेकेंड्स। फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू आई टी। हमें कैलकुलेट करना है करंट जब 600 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है एक सर्किट में, यानी कि हमें I कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला मॉडिफाई कर देते हैं। I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। I इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू है हमारे पास 600 अपॉन टाइम की वैल्यू भी हमारे पास 600। 600 से 600 कैंसिल होगा, 1 एम्पेयर, यानी कि 600 कूलम ऑफ चार्ज अगर किसी कंडक्टर से फ्लो करता है फॉर 10 मिनट्स, तो जो करंट होगा दैट विल बी 1 एम्पेयर। इजी क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द क्वेश्चन दैट अराइव्स, इस करंट को मेजर कैसे करते हैं। अगर किसी कंडक्टर, किसी वायर से करंट फ्लो हो रहा है, तो हम कैसे मेजर करेंगे कि कितना करंट है। उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज एमीटर। सो एन एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द करंट इन अ सर्किट। एन इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर रहा है, इसीलिए इसको हम नाम देते हैं एमीटर, क्योंकि ये एम्पेयर्स को मेजर करता है। अब करंट से हमारे पास दो बहुत कॉमन सी चीजें आती हैं, दैट इज इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। अब इंसुलेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो सकता। जैसे एक कॉमन सा क्वेश्चन ये है कि हमारे घरों में जितनी भी वायर्स होती हैं उनके ऊपर एक कोटिंग होती है यूजुअली प्लास्टिक की। क्यों? वायर्स को ऐसे ही क्यों नहीं छोड़ देते? क्योंकि वायर्स अच्छे कंडक्टर हैं, हम भी कंडक्टर हैं, तो अगर हम वायर को टच करेंगे द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू आवर बॉडी। वो करंट हमारी बॉडी में ना जाए, इसीलिए बाहर एक इंसुलेटर की लेयर लगाते हैं। So insulators are the materials that do not allow the electrons to pass through them easily. We use insulators such as rubber and plastic to cover electric wires. अब insulators के बहुत सारे examples हैं, like a plastic bottle, diamond, glass, leaves, rubber balloon, concrete blocks और rubber tires. ये सारे insulators हैं। Insulators का जो opposite है that is conductors. Now conductors are those materials that allow electrons to pass through them freely. We use good conductors like copper and aluminum electric wiring and circuits. यानी कि हमारे घरों में जितनी भी वायरिंग है वो सारी या तो कॉपर या एल्यूमिनियम की होती है। क्यों? क्योंकि वो कंडक्टर्स हैं। आइए समझते हैं कि कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो कैसे करते हैं। So inside a solid conductor, the atoms are packed together very closely, but electrons can easily flow through it, almost as if they are in a vacuum. When a current flows through the conductor, the electrons move.
and they move with an average drift speed that is about 1 millimeter per second for a typical copper wire. However, an electric bulb lights up as soon as the switch is turned on. It is not due to the movement of electrons from one terminal to the other, but it is due to drift. सिंपल वर्ड्स में अगर समझें तो जैसे ही स्विच ऑन किया, एक इलेक्ट्रॉन हमारे कंडक्टर के अंदर मूव हुआ और जैसे ही इस साइड से एक इलेक्ट्रॉन हमारे कंडक्टर के अंदर जाता है, दूसरी साइड से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है. दैट इज व्हाई द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सो फास्ट. आज के सेशन में हमने समझा इलेक्ट्रिक करंट और चार्जेस के बारे में. तो आइए टास्क देख लेते हैं. The first question is a current of 4.8 ampere flows through a circuit for about 45 seconds. How much electric charge passes through the circuit during this time? तो आपको फॉर्मूला लगा के इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है. And the next question is a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of electric bulb for about 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. So these are the questions for you. I'll see you again in the next session. Till then, bye-bye, take care and keep learning.